कुरान बयान करता है वअज़्ज़रूहु, उनकी ताजीम करो। याद रखें, ईमान लाने के बाद अभी कुरान नमाज का जिक्र नहीं करता बल्कि ताजीम मुस्तफ़ा का जिक्र करता। यानी ईमान लाने के बाद जो पहला फर्ज है वो एहतराम नबूवत है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की ताजीम है। लेकिन हमने तो तरतीबें उलट करके रख दी है, इसीलिए मुसलमान नाकाम हो रहा है। नमाज की अहमियत अपनी जगह है, नमाज अफजलुल इबादात है, नमाज अहमुल फराइद है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का कुरान ईमान लाने के बाद जो पहला फर्ज बयान करता है वह उनकी ताजीम करो। अच्छा, कुरान ने क्या कहा? उनकी ताजीम करो, मतलब वअज़्ज़रूहु कहा कुरान ने, यानी ताजीम नहीं बल्कि ताज़ीर। मतलब क्या है कि आम इंसानों की, लोगों की, मखलूक की एहतराम और ताजीम की हदें जहां टूट जाती है वहां से मुस्तफा जान रहमत की ताजीम का आगाज होता है। यानी ताजीम माँ की तरह नहीं, ताजीम बाप की तरह नहीं, ताजीम बड़े भाई की तरह नहीं, बल्कि मखलूक की ताजीम की हदें जहां टूट जाए वहां से महबूब की ताजीम का आगाज होता है। इनकी ताजीम कैसे करूं? जैसे सहाबा ताजीम करते थे, अल्लाह अकबर। और सहाबा ने कैसी ताजीम की देखे, जहां पर लोग ख्याल नहीं करते, सहाबा किराम इतना ख्याल करते थे। आपने सुना होगा, मैं वाकयात नहीं बताना चाहता, इशारा करके अपने असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर बारगाह रिसालत में आते थे तो मुंह में पत्थर रख कर आते थे, मुंह में पत्थर रखकर। हालांकि इंसान जाता है किसी के पास तो वो मुंह में पत्थर रखकर क्यों जाएगा? इसलिए कि वहां जाकर उसने तो बातें करना है। मगर सैयदना सिद्दीक अकबर मुंह में पत्थर रखकर इसलिए आते थे कि कम से कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। और अगर कभी बोलने की जरूरत भी पड़े तो मुंह में पत्थर रहेगा तो आवाज मेरी पस्त रहेगी। इसलिए कि इनकी बारगाह में आवाज बुलंद करने से आमाल बर्बाद हो जाते। ये सहाबा का अदब था। आज तो छोटे छोटे लड़के भी, नौजवान छोकरे भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पे एतराज करते, हुजूर पे एतराज, कलमा पढ़ने वाले नबी पे एतराज करते। एतराज क्या हो रहा है? एतराज क्या हो रहा है? उनको तो ये नहीं पता था, उनको तो वो नहीं पता था, मरोगे नहीं तो क्या होगा, काटे नहीं जाओगे तो क्या होगा, तबाह नहीं किए जाओगे तो क्या होगा। बात है, कलमा पढ़ के तुम नबी पे एतराज करते हो। आप किसी टीचर के बारे में कहते कि उसको वो नहीं पता, बोलो ये उसकी बेअदबी है कि नहीं? आप आलिमे मा काना व मा यकुन के लिए कहते हो कि उनको वो नहीं पता। अब सोचो तो सही, आप किसके बारे में जबान खोल रहे हो? आप जबान उसके बारे में खोल रहे हो कि अंबिया के बाद जो सबसे अफजल जात है, जिन्हें दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है, सिद्दीक अकबर जिसकी बारगाह में मुंह में पत्थर रखकर आते हैं, तुम उनके खिलाफ जबान खोल रहे हो। और इसकी ताईद कौन कर रहा है? मस्जिदों से हो रही है, मिंबरों से हो रही है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों पर कभी सवाल नहीं आता अगर मुसलमान वाकई ऐसे मुसलमान रहते जैसे मुसलमान होने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लोग कहते मौलाना पहले हम बादशाह थे, पहले हम ताजदार थे, आज हम भिखारी क्यों हो गए? अरे तू बादशाह उस वक्त था जब तू मुसलमान था, ऐसा जिसको कुरान ने मुसलमान कहा। अपने आप को मुसलमान कहने से तू कामयाब नहीं हो सकता। वो मुसलमान बन जिसे कुरान मुसलमान कहता है, कुरान उसको मुसलमान कहता है। और कुरान जिसे मुसलमान कहे वो ऐसा मुसलमान है, अगर वो जमीन को हुक्म दे तो जमीन उसका हुक्म मान लेती। बेशक बेशक। तू अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐसा मुसलमान है कि तेरी बीवी भी तेरा कहना नहीं मानती। क्या बात है, तेरे बच्चे भी तेरा कहना नहीं मानते। हालात बदले क्यों है? मुसलमान ऐसे सैयद अमीन आपका